10 ऐसा गलतियां जो हर एक इंसान अपने पैसों के साथ करता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पैसे को धिक्कारते हैं और बहुत सारे लोग पैसे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में एक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे मनी मिस्टेक्स किए और मैंने दूसरों की गलती से भी काफी सारा चीजें सीखे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप भी शायद ये मिस्टेक करने से बच जाए। गलती नंबर 1, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है या फिर कहीं अच्छे चीज़ों में पैसे लगाना है तो आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि मनी को सेव करना इसका मतलब ये नहीं कि अपना एक्सपेंडिचर कम कर ले। और अगर ये ठीक भी है तो एक हद तक ही हम सेव कर सकते हैं। देखिए, रूम रेंट तो आपको देना ही है, खाना तो खाना ही है, मोबाइल तो खरीदना है और उसमें रिचार्ज तो करना ही है। जो कि मिनिमम एक्सपेंडिचर रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, जिसको हम पूरा एकदम से कट नहीं कर सकते या फिर हम जीरो तक ले नहीं सकते। बट द टेंडेंसी टू इंक्रीज योर इनकम इज कम्प्लीटली अनलिमिटेड। आप कितना भी पैसा कमा सकते हो जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि अपना एक्सपेंडिचर को कम करके आप अपना सेविंग बढ़ा सकते हो तो आप गलत रास्ते में जा रहे हो। बल्कि आपको ये ट्राई करना चाहिए कि अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड ना करके आप एक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो, तो ये काफी बेटर तरीका है अपना पैसे का सेविंग और इन्वेस्टिंग करने का। गलती नंबर 2, काफी सारे लोग ये करते हैं कि कहीं चंद पैसा बचाने के लिए वो लोग बहुत ही दूर ट्रैवल करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद करके एक चंद पैसा बचाने के लिए वो बहुत सारा दूर ट्रैवल करते हैं, फिर कोई चीज खरीदते हैं। पहले तो वो कहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट में देखते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा लगा, फिर वो आसपास का मार्केट देखे जो कि थोड़ा महंगा लगा, फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि चलो कई घंटा ट्रैवल करके कुछ ही चैन पैसा बचाने के लिए वो लोग इतना दूर ट्रैवल करते हैं और वो चीज़ को खरीदते हैं। और टाइम को कैसे और कहाँ स्पेंड करना सबको पता होना चाहिए। गलती नंबर 3, आप सोचते हो कि मुझे एफडी में या फिर कहीं ऐसा एक जगह इन्वेस्ट करना है जो कि बहुत ही सेफ होना चाहिए, और आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ये बोले, और एफडी में पैसा सेफ रहता है और एक रेगुलर इनकम भी जनरेट करके देता है, या फिर मैं पीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर गोल्ड या सोना पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में मेरा पोर्टफोलियो का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाएगा। और ये बिल्कुल ही गलत सोच है। अगर मान लीजिए आप 20s में हैं और आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कोई बड़ा रिस्क भी लिए, इवन इफ आप फेल भी हो जाते तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है इन फ्यूचर, जो कि आप वो पैसा या फिर टाइम जो भी बर्बाद हुआ है उसको आप रिकवर कर सकते हो। सो इफ यू आर इन योर 20s एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग एनफ रिस्क, देन दैट गना बी अ बिगेस्ट डिजास्टर एवर इन योर लाइफ। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप अर्ली 20s या फिर मिड 20s में, तो जितना ज़्यादा रिस्क हो सके उतना रिस्क लेना, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ों का बारीकी से समझना और उसका पास्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस को अच्छे से स्टडी करना, फिर बाद में जाके उस चीज़ों में इन्वेस्ट करना। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो आपका फेल होने का चांसेस बहुत ही लो है। लेकिन आप हमेशा ये कोशिश कीजिएगा, अगर आप 20s में, तो रिस्क तो जरूर लेना ही लेना है, क्योंकि जब आप 50 या 60 की उम्र का हो जाओगे फिर आपको पैसे को लेके ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि तब तक आपको इतना सारा पैसा जमा हो चुका होगा जिसको आप रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। और फिर अगर आपको वो पैसे को प्रोटेक्ट करना है तभी जाके आप कहीं एफडी या फिर ऐसे सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप बहुत ही यंग हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा कैलकुलेटेड रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको कमा के देगा। गलती नंबर 4, आप बहुत ही लेट इन्वेस्ट करते हैं। आप सोचते होंगे यार अभी तो मैं बहुत ही यंग हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी ये टाइम है एंजॉय करने का, पहले मैं एंजॉय करूँगा, थोड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस देखूंगा, बाद में जाके इन्वेस्ट करूँगा, जो कि बहुत ही गलत सोच है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोग पैसा और इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारा गलती करते हैं, स्पेशली इस टॉपिक में, कि वो सोचते हैं कि उनके पास टाइम है, और ये पैसा और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अगर कोई भी बंदा वेल्दी होना चाहता है तो उनको एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, 10, 15, 20 साल तक और इवन मोर। तो आप जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना ही बेटर है। सो देयर इज नो बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, बट द राइट टाइम इज राइट नाउ। तो काफी सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं जो कि पावर ऑफ मनी रहता है, वो एक्चुअली द पावर ऑफ टाइम रहता है। So altogether what I want to say is you have to start investing early. गलती नंबर 5, अपना वक्त को रेंट पे डालना एंड कभी भी कोई भी एसेट्स ओन नहीं करना।
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जब हम कोई नौकरी करते हैं तो टेक्निकली हम अपना वर्क को रेंट पे देते हैं। हाँ, भले हम मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं जो कि हर रोज का हमारे हिसाब किताब चुकता हो जाएगा और कल के लिए कल का देखा जाएगा, और यहाँ पे हमें मंथली पगार मिलता है, फिर भी हम अपना वर्क को रेंट पे देते हैं। और जब तक आप अपना टाइम को रेंट पे देते हैं, यू विल नेवर बी वेल्दी। इंस्टेड आपको एसेट्स ओन करनी है। और अब ये एसेट क्या है? एसेट का मतलब ये है कि जो चीज पैसा कमा के आपका पॉकेट में डालता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैविंग ए होम विथ ए रेंटल इनकम इज एन एसेट। Having a business that makes profit is called as an asset. Owning stocks where the company grows and you make profit is called as an asset. गाड़ी एसेट नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी आप जब खरीदते हो उसी वक्त उसका 30% मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है। एसेट मतलब ये होता है कि जो कि सिर्फ आपको पैसा कमा के ही ना दे, बल्कि ये टाइम पे टाइम अपना वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। तो दोस्तों, आपको एसेट्स ओन करना है, जो कि आप उसमें काम भी ना करें ना तो आपको वो एसेट्स पैसा कमा के देगा, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट भी ना हो। सिर्फ खरीद के डाल दिए, कुछ कैलकुलेटरी रिस्क लिए, जो कि आपको फ्यूचर में मुनाफा कमा के देता ही रहेगा। गलती नंबर 6, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। दोस्तों, आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सोचते हो कि हाँ, ये वाला टाइम अच्छा है क्योंकि सारे स्टॉक का वैल्यू डाउन है, तो अगर आप अभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो फ्यूचर में जाके इंक्रीज होगा, तब मैं मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन आपको क्या पता कि ये स्टॉक फिर से बढ़ेगा या फिर घटेगा, और ये चीज़ किसी को भी मालूम नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, स्टॉक का प्राइस, ये प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें, जैसे कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, पूरा दुनिया का ग्रोथ होता है, तो आप कोई भी स्टॉक पिक कर लो तो वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अनलेस द बिजनेस इज टू वर्स्ट। आपको एक डिसिप्लिन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि SIP कहलाता है। ऐसा भी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप मंथली कोई भी एक पैसा इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, कोई स्पेसिफिक स्टॉक या फिर कोई म्यूचुअल फंड में, अगर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और आप हर महीना किसी फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो पैसा है आपका कंपाउंड इफेक्ट होके बहुत ही बड़ा पैसा बन जाएगा, जिससे हर महीना एक पर्टिकुलर डेट में आपको इन्वेस्ट करना रहता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप अपने पैसे को मल्टीपल होने देते हैं। सो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, जो कि आप एस्टिमेट लगाते हो, कि अंदाजा लगाते हो कि हाँ, इस टाइम में मार्केट ऊपर बढ़ेगा या फिर घटेगा, और ये किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक, टेकिंग एक्सेसिव लोन्स। बहुत सारे लोन लेना। दोस्तों, हम जब यंग रहते हैं तभी हमको पता नहीं चल रहा है कि हम एक के बाद लोन लेते ही जा रहे हैं। लेकिन ये जितना भी लोन हम ले रहे हैं, जिसका एक पर्टिकुलर EMI रहता है और जिसमें एक इंटरेस्ट भी लगता है। अगर मान लीजिए कि आप 4-5 लोन एक साथ ले लिए, हाँ, भले आपको अभी के लिए तो ठीक है, आप यंग है, सारे सब कुछ मैनेज कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और आपका जो पैसा खर्च होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ता है, तो आपको लोन चुकाने में बहुत ही मुश्किल होगा, और ये आपका लाइफ को बद से बदतर कर लेगा। एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ए हेल इन अर्थ, जहाँ पे आप सिर्फ हर महीना अपना 50% का सैलरी सिर्फ लोन चुकाने में ही जाता है। तो आपको अपना इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग द मनी वाइजली। अगली गलती, अपने पैसे को किसी दूसरे का पैसे के साथ कंपेयर करना। चलो, इस बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हो? अभी काफी सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हाँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली का मतलब उनका जो मंथली इनकम रहता है 10 से 12 हज़ार। अगर आपका इनकम 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा है तो आप रिच हो। इंडिया में ना दोस्तों, हमारा एक मेंटालिटी रहता है कि हम अपने पैसे को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि अंबानी का बेटी रह गया, उनका शादी बड़ी धूमधाम से हुआ, और हमारे घर का जो शादी रहता है वो एवरेज रहता है, लेकिन हम हमारे पैसे को वो वाला पैसे से कंपेयर करते हैं। लेकिन हम ये समझने में असफल रहते हैं कि हमारा जो कंडीशन रहता है, उनका जो कंडीशन रहता है वो काफ़ी अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो कभी भी अपने पैसे को दूसरों के पैसे के साथ कंपेयर नहीं करना है। हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, ये जो पैसा है कल को मैं इसको डबल कैसे करूं या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे जनरेट करूं, उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने पैसे को दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट गलती, फोमो में इन्वेस्ट करना। फोमो मतलब FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
दोस्तों आपको लगता होगा कभी कभी काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये चीज में इन्वेस्ट किया और मैं बहुत सारा मुनाफा कमाया। तो हम ना कभी कभी ये सोचते हैं कि काश मैं अगर ये चीज में पहले इन्वेस्ट करता तो शायद मैं आज इतना सारा बड़ा मुनाफा कमा के बैठता। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अगर आप गोल्ड में 10 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आज आपका पैसा इतना होता। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और जब तक आपको कानों तक खबर पड़ता है कि हाँ ये चीज का वैल्यू इतना बड़ा है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। और तब आप ये मिस्टेक करते हो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के वजह से आप वो चीज में इन्वेस्ट करते हो जब वो मार्केट का वैल्यू ऑलरेडी सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंच चुका होता है और आप ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाते हो। फिर आप सोचते हो कि फिर गलती कर दिया। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करना है और वो दलदल में फिर से नहीं फंसने का है। आपको पूरा बारीकी से और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, उससे दूर ही रहना ही अच्छा है। अगली गलती, एक्सेसिव स्पेंडिंग। दोस्तों हिंदी में एक कहावत है कि अपना पैर जितना लंबा फैल सकता है उतना ही बड़ा चादर खरीदना चाहिए, या समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या रहता है कि आप अगर 20,000 के सैलरी के कैटेगरी में रहते हैं तो आपको 1 लाख का फोन नहीं खरीदना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए आपको 10 से 12 लाख का जो सेविंग रहता है तो उसका बेसिस में आप 1 करोड़ का घर खरीद लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जितना भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको चीजें में स्पेंडिंग करना चाहिए, ना कि आपको बहुत सारे एक्सेसिव स्पेंडिंग करके बाद में पछताना पड़े। चाहे आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर लो, फिर भी आपको ज्यादातर ध्यान अपने एसेट्स और इनकम को डबल करने में फोकस करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा एसेट्स खरीदना चाहिए या फिर पैसे को मेंटेन करना चाहिए जिसमें आपका अगले कई जनरेशन तक आपका पैसे को वो लोग एंजॉय कर सकते हैं और उस पैसे को डबल करने में उनको और मौका मिलेगा, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट यंग जनरेशन रहेगा। तो पैसे को बहुत ही पेशेंस से मैनेज करना चाहिए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मेक इट डबल, ट्रिपल और कहीं ज्यादा गुना। तो दोस्तों ये रहा जो 10 गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं जो कि आपको अवॉइड करना जरूरी है टू बिकम ए वेल्दी मैन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और आप मेरे वीडियो के जरिए थोड़ा सा भी वैल्यू गेन किए तो वीडियो को लाइक कर देना। टाटा। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसके बारे में आपको पता चले।